तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड के एपिसोड 9 के साथ, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना, एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस चलो बिना टाइम बढ़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ हमारा जो वैन होता है वो आरती के साथ यूं ही वही अपनी सिटी में घूम वगैरह रहा होता है एंड सिटी के हालचाल ले रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि देखा जाए सच में सिटी की हालत पहले से कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गई है। और यहाँ आरती भी लाइक हाँ मुझे लगता है यहाँ के सिटीजन्स भी यहाँ रहकर कुछ ज़्यादा ही सेफ महसूस कर रहे होंगे एंड अच्छा महसूस कर रहे होंगे। वही वैन भी लाइक चलो इन सब से मुझे याद आया, तुम्हें भी तो यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वेल तुम इस सिटी के बारे में क्या सोचती हो। देखो अपनी एंगेजमेंट वाले मैटर को हम लोग साइड में रखते हैं, तुम मुझे अपने मन की बात बताओ। क्या तुम यहाँ रहकर खुश हो एंड क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज़ से तो हमारी आरती भी एकदम भाई थोड़ा ब्लश करने लगी होती है एंड देखा जाए वो भी कुछ सोचते हुए बोलने लगी होता है कि वो चीज़ जो कि मैं चाहती हूँ, मैं आपसे इंगेजमेंट करना चाहती हूँ। हमें देखने को मिलता है हमारा वैन भी इस चीज़ को सुनकर थोड़ा हेल्प पड़ा होता है एंड वो भी लाइक चलो मैं ऐसा प्रेटेंड करूँगा कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। वहीं आरती भी लाइक लेकिन देखने से तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो। वहीं वैन भी लाइक नहीं नहीं ये तुम्हारा बहम है। हमें देखने को मिलता है वास्तव में हमारा बहन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अपने इन्हीं चंगू मंगू की तरफ का सीन दिखाया जाता है। आई मीन वेल एंड रांगो की तरफ का, जो कि अब रॉयल कैपिटल से वापस आ रखे होते हैं। वही हमारा बैन भी लाइक तो वेल तुमने अपनी कंपनी को वहाँ पर स्टैब्लिश कर लिया है। वही हमारे वेल एंड रांगो भी लाइक हाँ हम लोगों ने वहाँ अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर भी लिया है एंड सच में वेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड ये लीजिए वही 30 प्लैटिनम जो कि मैंने आपसे वादा और किए थे। वही बैन हमारा इस अमाउंट को तिल को दे देता है, जहाँ तिल तो काफ़ी ज़्यादा अमीरी वाली फील कर रही होती है। वहीं बैन पूछता है तो वैसे आखिर पैना मीरा का क्या हुआ, अगर वो क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ। वहीं वो दोनों भी लाइक दरअसल वो फ्रदिनान तो काउंटी गई हैं ताकि वो काउंट से बात वगैरह कर सकें कि शायद से उन्हें वहाँ से ज़्यादा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो यहीं हमारे आसपास ही कहीं खुद की जगह लेना चाहती हैं। वही हमारा बैन भी अपने मनी मन सोच रहा होता है कि सच में वो लेडी सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड उसके लिए ये करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वही वो दोनों बोलते हैं, लेकिन देखा जाए हम लोग रॉयल कैपिटल से आपके लिए भी कुछ लेकर आए हैं एंड ये होता है एक क्रॉसबो जो कि एक ही बार में 10-10 शूट कर सकता है। एंड इस चीज़ को देखकर तो हमारा वैन उस प्लैटिनम कॉइन से भी ज़्यादा खुश हो रखा होता है। वहीं ये चंगू मंगू भी लाइक यार देखा जाए सच में मैं लॉर्ड वैन को एकदम कभी भी नहीं समझ पाता हूँ। कारण ये है कि प्लैटिनम कॉइन से ज़्यादा उन्हें ये वैल्यूएबल लग रहा है। वही हमारा वैन भी लाइक चलो ठीक है अब इस पर एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ रखा है बेडू। वही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ हमारे वैन ने इस पूरे के पूरे क्रॉसबो को एकदम खोल खाल रखा होता है एंड कौन सा पार्ट कहाँ लगता है एंड कहाँ नहीं लगता है ये इस चीज़ को वही ऑब्जर्व वगैरह कर रहा होता है, ताकि ये जब अपने मैजिक से इन वही वेपन्स को वगैरह बनाए तो अच्छे तरीके से इन्हें असेंबल वगैरह कर सके। हमें देखने को मिलता है वो ये सब करने की कोशिश तो कर रहा होता है एंड भाई कुछ बनाने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यार वो बार बार फेल हो रहा होता है। भाई आरती भी लाइक मुझे लगा नहीं था कि आप भी फेल होते होगे। भाई हमारा बैन भी लाइक यार मैं भी इंसान ही हूँ यार, फेल तो मैं होता ही रहता हूँ एंड देखा जाए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं फेल हो जाता हूँ। मुझे अपने मैजिक से ज़्यादा किसी और चीज़ पर कभी गर्व रहा ही नहीं है। वहीं हमारी जो आरती भी होती है वो भी लाइक क्या सच में लेकिन मुझे तो आप हमेशा ही अमेजिंग लगते हैं। आपकी तलवारबाजी, आपका नॉलेज वगैरह सच में काफ़ी ज़्यादा वही टॉप नॉच है। वही हमारा वैन भी लाइक अगर तुम्हें ये टॉप नॉच लगता है तो तुम बताओ, वाल मैं तुम्हें अपने वही एकदम डैबल जैसे टीचर्स से तुम्हारी ट्रेनिंग भी करवा सकता हूँ। वही इस चीज़ को सुनकर तो आरती भी एकदम खुश हो रखी होते हैं कि सच में आप भी काफ़ी मजाकिया हैं। वही हमारा वैन भी लाइक लेकिन देखा जाए अब जब तुमने इन बातों को छेड़ दिया तो मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि भाई आखिर तुम्हारा मैजिक क्या है, क्या तुम मुझे अपने मैजिक के बारे में बताना पसंद करोगी। लेकिन हमें देखने को मिलता हमारी आरती इस चीज़ को सुनकर एकदम चुप हो रखी होती है। वही हमारी तिल भी लाइक रुको रुको, हमारे लॉर्ड वैन का कहने का वो मतलब नहीं था, अगर आप नहीं बताना चाहती तो आप मत बताएं। लेकिन हम देखते हैं आरती अपने मैजिक का नाम बता देती है कि मेरे मैजिक का नाम मारियोनेट मैजिक है। वही हमारा वैन भी मनी मन सोचने लगा होता है कि ओ इसी वजह से तो वेल इसको भी इसके डैड ने वही मेरी तरह एकदम अपने आप से अलग कर दिया है। वही बात की जाए वेल इसको भी मेरी तरह काफ़ी बेकार मैजिक माना जाता है। हमें देखने को मिलता है हमारा वैन भी उसको दिलासा देने लगा होता है कि देखा जाए सच में तुम्हारा मैजिक तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है, या फिर बोले तो रेयर, क्योंकि इस मैजिक के बंदे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, या फिर बोले तो वो बंदे लोग अपने इस मैजिक को छुपाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपने मैजिक के बारे में बताया। वेल क्या हम लोग इसको टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही एक गुड़िया बनाता है एंड भाई हमारी आरती को उसे टेस्ट करने के लिए देता है। वही हमारी आरती भी उसे क्या बेहतरीन तरीके से नचाती है। वही हमारा वैन भी लाइक सच में यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन कंट्रोल है तुम्हारा इस पे। तो वही हमारी तिल भी लाइक
क्या जिस जैसा आपने इस गुड़िया को डांस करवाया वैसा आप खुद भी कर सकती हो? वहीं आरती भी लाइक थोड़ा ब्लश करते हुए बोलने लगी होती है कि हाँ कर तो सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। वहीं वैन भी लाइक कर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा मैजिक सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड मुझे लगता है कि क्यों ना तुम्हारे मैजिक का एक शो वगैरह रख दिया जाए एंड मुझे लगता है कि पब्लिक को भी ये मैजिक कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा। वहीं हमारी आरती को ये चीज ठीक नहीं लग रही होती कि देखा जाए मेरा मैजिक एकदम यूजलेस है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये पसंद आएगा। वहीं हमारा वैन भी लाइक है टेंशन ना लो, तुम्हें क्या लगता है मेरा मैजिक बहुत ज्यादा महान था क्या? वेल मेरे डैड ने तो मुझे मेरे मैजिक को ही देखते हुए भाई ढेर करने की कोशिश की थी। वेल लेकिन जो भी है, देखा आज के दौर में मेरे मैजिक ने भाई लोगों के दिलों पर राज कर रहा है एंड लोगों के चेहरों पर स्माइल लाने की एक वजह बन चुका है। क्या तुम इन चीज़ों को फील कर सकती हो? हमें देखने को मिलता है आरती भी हमारे वैन की एक एक बात से वाकिफ होती है एंड वो भी लाइक एकदम थोड़ा मोटिवेट हो रखी होती है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वहीं हमारा वैन भी लाइक अरे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वहीं मैं भी भाई तुमने जो वो मिथ्रेल और ढूंढा था ना, उसी से तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सी डॉल बनाऊंगा। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ हमारे वैन ने भाई सारी की सारी पब्लिक को एक जगह इकट्ठा कर लिया होता है। वहीं वो पब्लिक भी बोल रही होती है कि पता नहीं क्यों लॉर्ड बैन ने हम लोगों को यहाँ बुलाया होगा। लेकिन जो भी है लॉर्ड बैन ने बुलाया तो हम लोग आ तो गए हैं, अब पता नहीं क्या लॉर्ड बैन हम लोगों को सरप्राइज देने वाले हैं। वेल वो हमेशा ही हम लोगों को सरप्राइज देते रहते हैं, हमें देखने को मिलता है। तभी हमारा वैन भी वहां आ जाता है अपनी स्पीच देने लगा होता है। तो मेरी पब्लिक लोग कैसे हैं आप सभी, मेरे एक बुलाने पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप लोग वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके तो आए हो ना। वेल आई होप ही आप लोग आए होगे। लेकिन जो भी है यार, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मिस आरती के एक बेहतरीन शो देखने के लिए एंड वो शो है एक पपेट शो। वहीं हमारी आरती भी अपने पपेट वगैरह को तैयार करने लगी होती है एंड अपने मैजिक से हल्का फुल्का मूव करने लगी होती है एंड पब्लिक को भी ज़्यादा देर नहीं लगी होती इन चीज़ों को समझने में कि लोगों को। वेल क्या ये वही जिस बंदे ने वही अपने इस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वही रॉयल फैमिली के एक बंदे पर अटैक करने की कोशिश की थी, वही मारियोनेट मैजिक है? वेल आखिर ये हमारी मिस आरती के पास ये मैजिक क्या कर रहा है? लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारी आरती भी थोड़ी स्टन सी रह गई होती है। वहीं हमारा वैन भी लाइक इस सिचुएशन को फील कर पा रहा होता है एंड आरती की फीलिंग्स को भी फील कर पा रहा होता है कि सच में वो भी काफी ज्यादा डरी हुई है। वो सोच रही है कि उसके शो के बाद भाई लोग उसे किस नजरिए से देखेंगे एंड आखिर उससे किस तरीके से बात करेंगे कि लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हमें देखने को मिलता है वो पब्लिक को इंकरेज करने लगा होता है कि देखा जाए भाई तुम लोग देखने वाले हो मिस आरती का एकदम बेहतरीन शो जो कि मिस आरती ने भाई खुद से एकदम क्रिएट किया एंड देखा जाए ये शो आपको काफी ज्यादा ही पसंद आने वाला है। तो फिर बिना नजरें हटाए बस देखते रहिए हमारी आरती के शो का। भाई हमारी आरती भी लाइक वैन की बेहतरीन स्पीच को सुनने के बाद वो भी लाइक वैन के साथ बिताए हुए अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करने लगी होती है एंड उसके अंदर फिर से हौसला एकदम उमड़ पड़ता है एंड वो भाई अपने शो को स्टार्ट कर चुकी होती है एंड देखा जाए सच में उसने क्या डॉल को नचाया होता है भाई क्या ही कहने। आई मीन वो डॉल कम एंड एक रियल ह्यूमन ज़्यादा लग रहा होता है एंड वास्तव में जैसे इसका एकदम डांस वगैरह फिनिश हुआ होता है पब्लिक को तो ये डांस काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है एंड वो लोग भी लाइक यार वंस मोर वगैरह करने लगे होते हैं एंड इस चीज़ को देखकर तो हमारी आरती के भी लिटरली भाई आंसू से निकल आए होते हैं एंड ये आंसू एकदम खुशी के होते हैं एंड वो तुरंत ही भागते हुए हमारे वैन से जाकर एकदम लिपट चुकी होते हैं एंड उसे शुक्रिया बोल रही होती है। वही वैन भी लाइक एकदम स्टन रह चुका होता है क्योंकि इसने आरती का ये रूप पहली बार देखा होता है। लेकिन जो भी है तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कमीशन भागते भागते वैन के पास आता है कि शाप जी वेल हमारे विलेज के बाहर एक कैरेज आया है शाप जी, उस पर एक रॉयल फैमिली का भाई क्रेस्ट वगैरह भी बना हुआ है शाप जी, अब हमें क्या करना चाहिए शाप जी? भाई हमारा वैन भी लाइक है यार इतना शाप जी मत कर। वेल जो भी है वेल हमारे ट्रस्टेड बंदे को एक जगह इकट्ठा करो एंड चलो भाई चलकर देखते हैं कि भाई आखिर क्या दिक्कत है। वही हमें देखने मिलता है ये अपने साथियों के साथ बाहर भी आ रखा होता है। हमें देखने मिलता है उन कैरेज वालों के साथ हमारी पैना मीरा भी होती है। वही हमारी पैना मीरा भी लाइक ओ लड़के वेल कुछ ही दिन क्या हुए तुम्हें अकेला छोड़े हुए, तुमने तो यहाँ को कुछ ज़्यादा ही अपडेट कर दिया है एंड देखा जाए आरती वेल हमें देखने मिलता है आरती भी कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही होती है। इसी वजह से हमारी पैना मीरा भी एकदम हिली पड़ी होती है कि लड़के अगर तूने वही आरती के साथ क्या किया है? वेल पहले तो ये इतना ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। वही बैन भी लाइक कुछ नहीं दरअसल मैं एंड आरती एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए एंड मैंने तो बस उसके मैजिक को हल्का फुल्का समझने में बस थोड़ी मदद की थी। वही पैना मीरा भी अभी चल यार तू जितना दिखता है ना बच्चा वेल तू बच्चा बिल्कुल भी नहीं है एंड देखा जाए सच में तू तो कुछ ज़्यादा ही शार्प है बे। लेकिन चलो ये बातें अभी हम लोग साइड में रखते हैं, इन बातों पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी है अभी तुम सभी को घुटनों पर आ जाना चाहिए क्योंकि हमारे सामने पेश हैं हीथ मैजेस्टी एंड हमें देखने मिलता है कैरिज से उतरते हमारे वही शिकोड एरिया के किंग यानी कि किंग दीनो एंड इनका चांसलर वही एपेटा। वही हमारे किंग भी लाइक वैन को देखकर बोलने लगे होता है कि ओ तो तुम हो वैन नहीं फैरती हो। लेकिन जो भी है
तो अब जबकि तुम एक बैरॉन बन चुके हो, यानी कि नोवेलिटी के लोअर रैंक में तुम भी शामिल हो चुके हो, तो अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। क्या मैं सही हूँ? वही हमारा वैन विलायक आपने जैसा कहा, वेल आपका हुक्म मेरे सराखों पर रहेगा। वही हमारा किंग विलायक, ओ वेल चलो, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो तो मुझे एकदम बेटर लगी है, लेकिन जो भी है भाई मेरे को तुम्हारे बारे में काफी चीजें सुनने को मिली हैं। सुनने को मिला है कि भाई तुम्हारे विलेज ने एक डेंजन ढूंढ निकाला है एंड तुम लोगों ने साथ मिलते हुए एक ड्रैगन तक को ढेर कर दिया है। वही बैन विलायक आपने जो भी सुना है वो एकदम सच है। वही हमारे किंग विलायक, चलो ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये सच हो, क्योंकि मुझे झूठी एंड फर्जी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड अगर मुझे जरा सा भी पता चला या भनक लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा हशर क्या हो सकता है। वही बैन विलायक आप टेंशन बिल्कुल भी ना रहे। वेल जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। वही बात की जाए, मैं आपसे भी वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरी बातों पर विश्वास करें, क्योंकि अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो आपको मेरी बातें फिजूल की लग सकती हैं। वही किंग भी इस चीज को मान चुके होते हैं। वही अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर हमारा वान अपने वही एक काफी बड़े टावर पर किंग एंड उनके साथी वगैरह को ले आया होता है एंड सभी चीज़ें हमारे किंग को दिखा रहा होता है कि देखिए उधर साइड हमारी झील है एंड इधर साइड हमारा वही पुल है, इधर साइड हमारे घर वगैरह बने हैं एंड इधर साइड वही बाकी की चीज़ें बनी हैं। वेल लिटरली वो एक एक चीज़ दिखा चुका होता है एंड उसने अपने वेलेस्तों को भी हमारे किंग को दिखा दिया होता है, जहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्लास्तों को देखकर तो हमारे किंग भी एकदम हिले पड़े होते हैं कि सच में इन्हें चलाने के लिए तो भाई एक काफ़ी भारी भरकम एंड काफ़ी स्किल्ड आर्चर की ज़रूरत पड़ेगी। वही हमारा वैन विलायक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं आपको एक डेमो ही करके दिखा देता हूँ। वही हमारा वो मतलब कमीशन से बोलता है कि देखा जाए, जाओ इनको एक डेमो तो दिखा देना एंड जैसे ही डेमो किया जाता है भाई इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग होती है। वही इस चीज़ को देखकर तो हमारी एपर्टा भी एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में वेल मतलब एक नॉर्मल आर्चर भी इसको जला सकता है। वेल ये वही बैलस्ता तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वही वैन विलायक है ना कमाल का। वही हमारे किंग पूछने लगते हैं तो वेल ये तुम्हारा जो स्टार शेप का ये तुमने अपना पूरा कैसल फोर्ट्रेस टाइप बना रखा है, वेल इसका क्या मतलब हुआ? भाई इसका मतलब यूज़ तुम किस तरीके से कर रहे हो? वही हमारा वैन विलायक, इसका यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर कोई हम पर अटैक करने आएगा तो भाई वो जिस भी तरफ से आ जाए, लेकिन हम उस बंदे पर भाई दो कोनों से अटैक कर सकते हैं। वही इस चीज़ को जैसे ही हमारे किंग भी इमेजिन करते हैं वो भी एकदम हक्के बक्के रह चुके होते हैं, क्योंकि ये आइडिया सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। भाई पैना मेरा भी बोल रही होता है कि हाँ वेल ये जगह एकदम परफेक्ट है, बट्स वही रियल अटैक्स के लिए वही यहाँ पर थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। भाई हमारा वैन भी लाइक, हाँ वेल इस जगह पर सुधार के लिए मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं एंड मैंने तो इनके बारे में काफ़ी कुछ सोच भी रखा है। वही हमारा जो वही एपर्टा भी होता है वो भी लाइक, यार बच्चे बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुमने ये सब चीज़ें खुद ही बनाई हैं। वही वैन भी लाइक ऑफकोर्स वेल बात तो मैं करूँगा ही ना, क्योंकि ये चीज़ वास्तव में मैंने ही बनाई है। वही इस चीज़ को सुनकर तो भाई हमारा एपर्टा एंड किंग दोनों ही एकदम मिल पड़े होते हैं। भाई किंग भी लाइक, बच्चे मैंने क्या तुमसे बोला नहीं था कि मुझे झूठी बातें एंड फर्जी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है? वही हमारा वैन भी लाइक, नहीं मैं एकदम सच बात बोल रहा हूँ। वही हमारे किंग भी लाइक एक एक चीज़ के बारे में पूछने लगे होते हैं कि तो वेल जो झील वगैरह बनी हुई है ये किसने बनाई? वैन भी लाइक मैंने। वही किंग भी लाइक रैम्पार्ट, वैन भी लाइक मैंने। एंड इसी तरीके से किंग भी पूछता जाता है एंड भाई हमारा वैन भी बताता जाता है कि सब कुछ मैंने ही बनाया, बस वही पब्लिक ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी एंड वही मटेरियल इकट्ठा करने में एंड वही और भी थोड़ा फिजिकल वर्क वगैरह में हमें देखने मिलता है। हमारा जो एपर्टा होता है उसके लिए इन बातों को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि इन सभी कामों को करने में काफ़ी ज़्यादा मैन पावर, वही मटेरियल एंड वही बंदों की ज़रूरत पड़ती है। वही वैन से पूछा भी जाता है कि अगर तुमने इस काम को कितने टाइम में कर लिया था? वही हमारा वैन भी लाइक समथिंग यूं ही भाई 3-4 महीनों में कर तैयार हो गया था। वही अब तो भाई किंग एंड एपर्टा का भाई सबर का बांध सा टूट चुका होता है कि लड़के मैं तुमसे वही सच सच कहने के लिए बोल रहा हूँ एंड तुम कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। वही हमारा पैना मीरा भी लाइक, नहीं वेल वो जो भी बोल रहा है वो एकदम सच बोल रहा है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अपनी आंखों से देख चुकी है एंड भाई अभी के लिए आपको इन चीज़ों पर भरोसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन क्यों ना आपको ये बोलने से बेटर है करके ही दिखा दिया जाए। वही वैन को भी इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं होता कि देखा जाए भाई मुझे लेक के पास कुछ चीज़ें बना दी थी, चलो भाई लेक के पास ही चलते हैं, आपका डेमो भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। हमें देखने को मिलता है ये लोग पब्लिक के बीच से जा रहे होते हैं, जहाँ पर सारी पब्लिक तो हमारे वैन को जानती होती है, तो हमारे वैन की रिस्पेक्ट कर रही होती है कि और लॉर्ड वैन कहाँ जा रहे हो? वेल गुड मॉर्निंग भाई हमारा वैन भी लाइक करे गुड मॉर्निंग और कैसे हो तुम लोग सभी? वेल अच्छे से खाना पीना खा तो रहे हो ना? हमें देखने को मिलता है ये लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कैजुअली बात कर रहे होते हैं। भाई हमारा वही एपर्टा भी बोल रहा होता है कि क्या एक लॉर्ड अपनी पब्लिक के साथ इतना कैजुअली बात कर सकता है? वही हमारा वैन भी लाइक ऑफ कोर्स वही इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन हमें देखने को मिलता है रास्ते में इन लोगों को वही डेंजर टाइप एडवेंचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिनसे कि हमारे वही एस्पर्टा एंड
इनकी तो एकदम हालत खराब हो रही होती है कि साले ये नमूने कौन है। लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारा वैन इन्हें बता देता है कि दरअसल ये कुछ एडवेंचरर्स हैं जिन्होंने जैसे ही सुना कि हमारे विलेज में एक डेंजन अपीयर हो चुका है यार, ये लोग भी यहाँ आ गए। एंड इन लोगों को ये विलेज इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि यार ये लोग यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। वहीं किंग एंड पार्टा भी दोनों एकदम हिल पड़े होते हैं। भैया अगले सीन में तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही हिल पड़े होते हैं क्योंकि इनको जैसे ही अब कलू देखने को मिलते हैं ये लोग तो भाई लिटरली ए भाई लगता है कल मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। वहीं दूजा वाला भी लाइक नहीं लगता है मैंने कुछ ज़्यादा पी ली थी जिस वजह से मुझे अपकलू दिख रहे हैं। वहीं पहला वाला भी लाइक क्या तेरे को भी अपकलू दिख रहे हैं यार, मेरे को भी अपकलू दिख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं एंड काफी कम देखने को मिलते हैं। एंड ये लोग तो इंसानों के सामने ज्यादा आना पसंद भी नहीं करते हैं। हमें देखने को मिलता है हमारा वैन भी लाइक चलो जो भी है ये लोग यहाँ पर फ्रीली रहते हैं एंड हम लोग एक दूसरे के एक तरीके से पड़ोसी मानो। एंड जो भी है चलो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट तो ही दिखाने आया था ना। वही एस्पेरडा सर जी क्या आप अपने मैजिक का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो एंड जमीन को थोड़ा ऊपर कर दो। वही हमारे एस्पेरडा भी ऐसा कर देते हैं। वही हमारी बैन अपना मैजिक के साथ वही वहाँ पर एक रैम्पार्ट बना देता है जिससे कि वही हमारा किंग एंड वही एपेटा दोनों ही एकदम मिले पड़े होते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये लोग इन अपकलू के रेस्टिंग वाले एरिया की तरफ आ रखे होते हैं जहाँ पर हमारे किंग वेस्ता हमारे वैन से पूछ रहे होते हैं कि दामाद जी जो आप अपने साथ एक बंदे को लेकर आए हो उसके अंदर से मुझे काफी ज्यादा एक लीडर वाला ऑरा फील हो रहा है, क्या वो आपके इंसानों का किंग वगैरह है क्या? वही हमारा वैन भी लाइक हाँ आपने एकदम सही समझा। वही वेस्ता भी लाइक ओ अगर वो इंसानों का किंग एंड मैं वही वाटर का किंग तो कम से कम मुझे इनसे जाकर बात वगैरह तो करनी चाहिए। हमें देखने मिलता है ये हमारे किंग से बात वगैरह करने लगा होता है कि हेलो मैं हूँ वेस्ता वही वाटर का किंग। वही हमारे जो रियल किंग होते हैं वो भी लाइक हेलो मैं हूँ दीनो इंसानों का किंग। हमें देखने मिलता है ये लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं एंड हमारा वेस्ता भी लाइक चलो अब जब मैं आप लोगों से पहली बार मिला हूँ एंड हम लोगों की ये पहली मुलाकात है तो यार खाली खाली हाथ ठीक नहीं लगता ना, तो मैं आपको कुछ देना चाहूंगा। एंड हमें देखने मिलता है ये होती है एक और ही हेल्कम मटेरियल का टुकड़ा जो कि देखकर हमारे किंग दीनो एंड एपेटा दोनों ही एकदम मिल पड़े होते हैं क्योंकि इनके यहाँ और ये हेल्कम को ज़्यादा ही प्रीशियस माना जाता है। एंड ये लोग तो झगड़ने लगे होते हैं कि रुको अगर हम लोग इसे सेल कर देते हैं तो हम लोगों को कम से कम बहुत ही ज़्यादा ही प्लैटिनम कॉइन्स मिल सकते हैं। वही हमारा जो किंग भी लाइक करे यार, लेकिन अगर हम लोग इसे नेशनल ट्रेजर ही में रख देते हैं तो सच में ये हमारा नेशनल ट्रेजर भी बन सकता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वैन इन लोगों की सोच पर ही एकदम वही पानी बहा देता है। वही इस और एल्कम का ही एक अपने मैजिक से साथ वही स्वॉर्ड बना देता है जिसको कि हमारे किंग भी देख लेते हैं कि रुको लड़के अभी अभी तुमने इसका क्या किया। वही हमें देखने को मिलता है हमारा वैन उसे छुपा लेता है कि मैंने क्या किया। वही हमारे किंग ने जब कि देख लिया होता है वो भी लाइक देखो लड़के मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही हमारा वैन भी लाइक नहीं मैं झूठ का बोल रहा हूँ। वही किंग भी लाइक देखो अगर तुम्हारी कोई कंडीशन है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी कंडीशन को पूरा करने की अपनी पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। बस यार क्या तुम वो स्वॉर्ड मैंने दे सकते हो? भाई हमारा वैन भी लाइक देखो ये बात है तो हम लोग बाद में करेंगे कि लेकिन आपने जो कंडीशन की बात की है मेरी भी एक कंडीशन है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हमेशा के लिए यहीं पर रहने की परमिशन दे दें, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। भाई हमारे किंग भी लाइक पर क्यों अगर तुम रॉयल कैपिटल में आते हो तो भाई तुम्हें वहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज एंड काफ़ी सारा वही फेम वगैरह मिल सकता है। वही हमारा वैन भी लाइक मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ पर रहना चाहता हूँ एंड अपनी एक पीसफुल लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर वही लोगों की मदद करना चाहता हूँ एंड लोगों के चेहरों पर स्माइल देखना चाहता हूँ। मैं जितना भी हो सके वही यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि यही एक लॉर्ड की जिम्मेदारी होती है। वही हमारे किंग भी लाइक इन चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं एंड वो भी लाइक देखा जाए तुम्हारे जैसे रॉयल टैलेंट को रॉयल कैपिटल में ना होता हुआ देख सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन चलो जो भी है अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा, लेकिन तुम रॉयल फैमिली के काम तो आओगे ना। वहीं वैन भी लाइक आप टेंशन ना लो, मेरी तरफ से जो भी हो पाएगा मैं रॉयल फैमिली के लिए वो सब करूंगा। हमें देखने को मिलता है किंग भी लाइक सच में तुम कुछ ज़्यादा ही मेच्योरिटी के साथ बात करते हो। अब से मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम्हें एक मेच्योर पर्सन की तरह ट्रीट करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर हमारे किंग बोल रहे होते हैं कि देखा जाए मैं अपनी रॉयल कैपिटल से ज़्यादा दूर भाई ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रह सकता, क्या मुझे आज ही भाई डेंजन वगैरह को भी चेक कर लेना चाहिए। वहीं वैन भी लाइक देखो रात काफ़ी ज़्यादा ही होने वाली है एंड मुझे नहीं लगता कि हम लोग भाई इतनी जल्दी डेंजन पहुँच वापस आ पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज आपको डेंजन को एक्सप्लोर वगैरह करना चाहिए। वही हमारे किंग भी लाइक सच में भाई देखा जाए मुझे लग रहा है कि बच्चे तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने लगे हो। वही हमारा वैन भी लाइक क्या सच में आपको ऐसा ही लगता है? लेकिन हमें देखने मिलता है इनके वही इतने खुशमिजाज माहौल को बिगाड़ने के लिए वहाँ पर आ चुके होते हैं एक वही ड्रैगन जहाँ पर
वही ये लोग भी एकदम हिल पड़े होते हैं। वहीं वैन भी सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगा होता है कि आधे लोग इधर जाओ, आधे लोग उधर जाओ, आधे लोग बैलस्तों को तैयार करो। लेकिन अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसी के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक पैर सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही डेली मिलता रहे। तो अब तो बड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।